इस क्लास में हम अवकल समीकरण के बारे में पढ़े होंगे। सामान्य अवकल समीकरण कहाँ से स्टार्ट होती है? हम लोगों ने समाकलन अवकलन तो 12th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट टाइम। अब अवकलन और अवकलन में होता है, एक तो होता है स्वतंत्र चर, एक होता है परतंत्र चर, और स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलन, इन तीनों का जो सामंजस्य होता है उस समीकरण को ही हम अवकल समीकरण बोलते हैं। अवकल समीकरण में होता क्या है कि एग्जाम्पल के रूप में हम लेके देखते हैं। जैसे x हमारा क्या है, स्वतंत्र चर है, y सपोज हमारा परतंत्र चर है, और स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलन सपोज पहली बार जब अवकलन करते हैं तो dy/dx से उसे प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्र चर को अंग्रेजी में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इसे डिपेंडेंट। ये जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इनकी पहचान क्या होती है? स्वतंत्र चर को हम किसी भी और दूसरे चर के रूप में नहीं लिख सकते, वो सबसे स्वतंत्र होता है। परतंत्र चर को क्या है, जो परतंत्र चर है ना, इसे स्वतंत्र चर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जब हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको सोल्व करेंगे तो y x के रूप में लिखा जा सकेगा। अब वो कैसे लिखा जा सकेगा, क्या होगा, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम कैसे लिखते हैं और क्या करते हैं। तो सबसे पहले अवकल समीकरण, हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी होगी। जो अभी हम मटेरियल पढ़ रहे हैं वो कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें एग्ज़ाम जो होता है हमारा कॉलेज लेवल का, उसमें हमें डेफिनेशंस पूछी जाती है, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम पूरा ही डेफिनेशन से लेके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत मटेरियल छोटे छोटे एक एक दो नंबर के जो उसमें क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे इसी में पढ़ते हुए। साथ के साथ मैं आपको सब बताता चलूँगा कि भाई हमें इस टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, और डेफिनेशंस जो होती है या छोटे मोटे उनके बारे में पूछे, डिस्कशन करें। जैसे 10 वर्ड्स का आंसर हो या 10 शब्दों का आंसर हो तो वो लगभग 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवकल समीकरण होती क्या है ये डेफिनेशन लिखते हैं, इसके बारे में कितने प्रकार की होती है ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखें अवकल समीकरण। अवकल समीकरण को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं डीई। वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर परतंत्र चर एवं स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज के मध्य संबंध वाली समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है।
अवकल समीकरण के सामान्यतः अवकल समीकरण जो होती है ना, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ओडीई, ओडीई को हम बोलते हैं सामान्य अवकल समीकरण। एक होती है पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं आंशिक अवकल समीकरण। अब सामान्य अवकल समीकरण जो होती है, सामान्य अवकल समीकरण जो होती है उसमें क्या होता है कि एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलन होता है, उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो पहले लिखते हैं कि सामान्यतः अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। नंबर एक, सामान्य अवकल समीकरण। इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूं ओडीई। नंबर दो, आंशिक अवकल समीकरण। पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कई बार क्या होता है एग्जाम में, सामान्य अवकल समीकरण को परिभाषित कीजिए या आंशिक अवकल समीकरण को परिभाषित कीजिए, तो ये दोनों डेफिनेशन भी आ जाती है। सबसे पहले अवकल समीकरण के बाद में हम दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे और दोनों के एक एक या दो दो एग्जाम्पल लिखेंगे। तो वहां जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सामान्य अवकल समीकरण ऐसी दिखती है और आंशिक अवकल समीकरण ऐसी दिखती है। ठीक है, तो इसके बाद में हम लिखेंगे सामान्य अवकल समीकरण। वह समीकरण, वह अवकल समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज विद्यमान हो, सामान्य अवकल समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल लिखते हैं इसके लिए। सामान्य अवकल समीकरण का एक सादा सा एग्जाम्पल है ये। ये dy बाई dx का मतलब क्या होता है, यहाँ पे x अगर स्वतंत्र चर है, y अगर परतंत्र चर है, तो x का y का x के सापेक्ष अवकलन ये एक बार है, यानी कि प्रथम अवकलन है। लेकिन यहाँ पे अगर घात 2 हो और तो इसे बोलते हैं दो बार अवकलन हमने कर दिया है। यहाँ पे y क्या है, परतंत्र चर, और x क्या है, स्वतंत्र चर। परतंत्र चर किसे बोलते हैं ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। स्वतंत्र चर क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई हो। एग्जाम्पल 1 इसे ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये भी सामान्य अवकल समीकरण है। अब आंशिक अवकल समीकरण की परिभाषा लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल लिखेंगे। ये कई बार 1 या 2 नंबर में सामान्य अवकल समीकरण की परिभाषा पूछी गई है, कई बार अवकल समीकरण क्या होती है ये पूछी गई है, और कई बार आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है इनकी परिभाषा पूछी गई है 1-1, 2 नंबर में। दो नंबर डेफिनेशन में आंशिक अवकल समीकरण। इसे हम पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है? आंशिक अवकल समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक परतंत्र चर एवं उनके सापेक्ष आंशिक अवकलज विद्यमान हो, तो उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं? आंशिक अवकलज समीकरण बोलते हैं। अब आंशिक अवकल समीकरण के हम एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि समझ में आए कि वे आंशिक अवकल समीकरण ऐसी दिखती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। डेल्टा जेड बाय आंशिक अवकलज को हम इससे दर्शाते हैं, डेल वाई इक्वल टू ए। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में डेल्टा जेड डेल्टा स्क्वायर बाई जेड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई कांस्टेंट राशि सी है। यहां पे ए एक अचर राशि है, सी भी एक अचर राशि है। ये दोनों आंशिक अवकल समीकरण के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम आंशिक अवकल समीकरण को बाद में पढ़ेंगे। पहले जो सामान्य अवकल समीकरण हैं, इसके लिए ये अवकल समीकरण पढ़ने के लिए हमें 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अवकल समीकरण की घात और अवकल समीकरण की कोटि। तो थोड़ा सा उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अवकल समीकरण की घात और कोटि दोनों काम में आती है। तो अवकल समीकरण की घात, नया टॉपिक डालो अलग से इसे। अवकल समीकरण की कोटि। इसे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखते हैं। अवकल समीकरण की कोटि।
अवकल समीकरण की कोटि में अवकल समीकरण अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज ही उसकी उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए तो अवकल समीकरण की कोटि में एग्जाम्पल में देखिए तो जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई पावर एक्स। तो यहाँ पे उच्चतम अवकलज क्या है? यहाँ पर उच्चतम अवकलज ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि सबसे ज्यादा बार अवकलज इसी का हो रहा है। यहाँ पे 2 ही घात है और ये कितनी बार हो रहा है? उच्चतम अवकलज 2 बार। तो इसकी कोटि कितनी हुई? कोटि हुई 2। यदि हमें ऐसा दिया हुआ है तो इसकी कोटि क्या होगी? ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2। अब देखो यहाँ पे उच्चतम अवकलज क्या है? ये डी की पावर 4 dy बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स 4। तो यहाँ पे उच्चतम अवकलज क्या है? 4 टाइम्स। तो कोटि क्या होगी इसके लिए? इसके लिए कोटि क्या होगी? 4। अब लिखते हैं इसके बाद में अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात क्या होती है? अवकल समीकरण में जो उच्चतम कोटि का अवकलज होगा उसकी जितनी घात है, यानी एक बार और रिपीट करो, वह अवकल समीकरण जिसमें उच्चतम कोटि का अवकलज हो और उसकी जितनी पावर होगी, यानी कि उसकी जितनी घात होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? उस अवकल समीकरण की घात बोलेंगे। तो लिखो उच्चतम अवकल समीकरण की घात। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वह अवकल समीकरण जिसमें उच्चतम अवकलज की घात
उच्चतम अवकलज की घात ही डिफरेंशिएशन की घात कहलाती है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज यहां पे ऐसे हैं और इसकी घात 3 है, ठीक है। तो यहां पे कोटि कितनी होगी? कोटि तो होगी 3 और घात कितनी होगी इसमें घात कितनी होगी? इसमें घात होगी, उच्चतम अवकलज है तो उसकी घात कितनी है? 3। तो घात भी क्या होगी? 3, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये सेकेंड एग्जांपल है। अब देखो, अगर ऐसा दिया हुआ है तो पहले इससे क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसे सिंपल साधारण रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद जो उसकी घात बनेगी वो उच्चतम अवकलज की जो घात बनेगी वो क्या होगा? अवकल समीकरण का घात होगा। जैसे इसको सिंप्लीफाई करने पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद में यहां पे स्क्वायर आया और यहां पे क्या हो गया? 1 प्लस dy बाई dx की घात 1 हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ पे 1/2 घात था तो 2 से घात लगाने के बाद में 2 से 2 कट हो गया और घात 1 रह गया। अब ये साधारण रूप में हो गई ना, तो अब लिखो, देखें इसमें, ये देखो डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर की घात 2 माइनस dy बाई dx इक्वल टू 1। अब देखो यहां पे घात कितनी हुई इसकी, इस अवकल समीकरण की? तो घात तो हुई 2 और कोटि कितनी हुई? क्योंकि उच्चतम अवकलज है। अब उच्चतम अवकलज कौन सा है? सेकेंड अवकलज है, तो इसकी कोटि भी 2 हुई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमने क्या पढ़ा? अवकल समीकरण में 2 प्रकार की अवकल समीकरण पढ़ी, ओडी पीडी। ओडी साधारण अवकल समीकरण और दूसरी पढ़ी पीडी, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि आंशिक अवकल समीकरण। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अवकल समीकरण की घात और अवकल समीकरण की कोटि।